हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। श्रीमातृपेतृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतं देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बलिः गोपायस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणा भीमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्द्रनेत्रात् कृष्ण परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयत्रय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबार जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम श्री परमात्मने नमो नमो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी
शरणागत छौँ प्रभुका हामी पायौँ आश्रय चरण कमलमा मन यो नपसोस भव दल दलमा रजिसिताको न त मन भावन प्रणमिताको पथ अति पावन दिनुभो गुरुले आज चिनाई कसरी तिरौँला यो ऋणलाई श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणागत छौँ प्रभुका हामी मनमा हरदम विषय चितायौँ कति कति जन्म यसै बितायौँ रजीको करुणा भएछ आज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद गुरुको करुणा नभएसम्म भवसागर यो तरण सकिन्न निजी जन जानी दया मो पाऊँ कृष्ण भजनमा रम्न म पाऊँ आशीष पाऊँ स्नेह म पाऊँ नित्य चरणको दर्शन पाऊँ वचन अमृत त्यो सदा म पाऊँ जन्म जन्मको कृपा म पाऊँ श्री गुरुदेवा कृपानिधि स्वामी शरणागत छौँ प्रभुका हामी हरि ओम नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तपः नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी श्रीरघुनाथाय नाथाय सीतायै पतये नमः भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण जय जय श्री राधा रमण भगवान को जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय श्री रामचंद्र भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को आएका छौं इस जगत में लिनुहोस् सबले राधा कृष्ण का नाम मुदास युगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम नमो भगवती वासुदेवाय नमः हरि ओम र अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछ ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइएको छन् 3 भाग छन् भने पूर्व मध्य र उत्तर भाग 3 भाग छन् भने 156 अध्याय र 12200 श्लोक भनेर बताइएको छ र पूर्व र मध्य एउटा पुस्तक थियो भने यो उत्तरको चाहिँ अलग्गै पुस्तक छन् अब अहिले यहाँ के प्रसंग चल्दैछ भने 25 अध्यायको प्रसंग चल्दैछ 25 अध्यायको हिजो आदि मात्रै पढ्यो आदि समन अच्छा अब विसंग पलायन वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ ती भण्डासुर र ललिता माताको श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको उत्तर भागमा हयग्रीव और अगस्त्य मुनि संवादमै ललिता उपाख्यान भनेको ललिता माताको उत्पत्तिको कथा र भण्डासुरसँगको युद्धको प्रसंग चल्दैछ अब हिजोसम्म 1 देखि 75 सम्म हिजो श्लोकसम्म हिजो गाइयो भने आज 76 श्लोकमा तिथि रूप शरीर वाले काल स्वरूपिणी नित्य देवी ने क्रोध को दिखाकर सम्राज्ञी श्री ललिता देवी द्वारा आदेश प्राप्त कर युद्ध करने का उधम धारण किया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ और फिर उन देवी महाराज्ञी महोदय श्री ललिता देवी उन
नित्यों ने प्रणाम किया और जो देवी असमय रात में अचानक उठी थी और अचानक रात्रि में युद्ध का कौतुक देखकर आश्चर्यचकित थी। अब यो राक्षसले के गरे त भन्दा छल कपट गरेर राति सुतिराखेको बेलामा गएर आक्रमण गरे। यो भण्डासुरका मन्त्रीहरूले इसी प्रकार वचन कहा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। सबैजना घोर निन्द्रामा थिए। गएर चारपट्टिबाट यी दैत्यहरूले के अरे दुष्टहरूले आक्रमण गरे रे। तिथि नियत्यों बोली, हे देवी देवों की देवी महाराजी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब के आगे ही दण्डनाथ, दण्डीनाथ, मन्त्रीनाथ आदि महाशक्ति हूँ। यी महाशक्ति को नाम है। से परा पालिता सेना को माया और छल कपट करने के कुशल दुष्ट एवं कायर असुरों ने कुचल दिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा युद्ध के नियमों को विरुद्ध रात में छिपे से सोती हुई सेना पर आक्रमण करके छल कपट पूर्ण युद्ध द्वारा दुष्ट असुर हमारे रथ को बाधा पहुँचा रहे हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो सब यस्तो काम कसले गर्छ त भन्दा यो दुष्टले मात्र यस्तो काम गर्दछ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ हमारे रथको बाधा पहुँचा रहे हे उन अतः हे महाराजी भनेर ती अरू शक्तिहरूले माता ललिता देवीलाई भन्नुहुन्छ। अब देखिए हम अंधकार से ढके शरीर वाले असुरों को घमन के क्षण मात्र में शांत करती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो ब्रह्मावासिनी नित्य देवी है और जो दूसरी ज्वाला मालिनी है, उन दोनों के साथ युद्ध में दिखते ही कैसे असुर सामर्थ्य होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब हम उन पीठ पर वार करने वाले दुष्ट असुरों को महाघमंड को पूरी तरह शांत कर शीघ्र ही देवी के चरण कमल में सेवा में उपस्थित होंगी भनेर यहाँ भन्नुहुँदैछ। अतः ये महाराज जी उन दुष्टों को नाश करने के लिए हमें आज्ञा दीजिए भनेर ती ललिता मातालाई चाहिँ ती अरू देवीहरूले आज्ञा माग्नुभयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ निहत्तों द्वारा ऐसे कहने पर महाराज जी श्री ललिता देवी ने कहा ठीक है, ऐसे तुम जाओ अपनी शक्ति दिखाओ। इसके बाद कामेश्वरी नित्य देवी ने ललितेश्वरी को प्रणाम किया। फिर उन्हें ललितेश्वरी द्वारा युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया। उसके बाद उन्हें सब धनुषों को धारण कर लिया। तब उन समय छल कपटपूर्ण क्रूर युद्ध करने वाला दुराचारियों को मारने के लिए क्रोध से प्राप्त कालीन सूर्य के समान लाल मुख की युद्ध उन्हें कामेश्वरी नित्य देवी ने उन दैत्यों से कहा कि और अंधकार का सहारा लेकर कटु युद्ध भनेको छल कपट करने वाली मायावी नीच पापियों ठहरो, अब तुम्हारे छेदन करती हूँ भनेर ती माताले त्यसरी त्यो भण्डासुरका मन्त्रीहरूलाई यसो भनेर अब युद्ध सुरु हुँदैछ। इसी प्रकार उन दैत्यों की घोर निंदा करती है। तारकस में बाण रखकर क्रोध से लड़खड़ाती हुई उन देवी ने भागमाला को पहनकर हाथों में धनुष लेकर रथ को पर्व में आरोहण किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा अन्य नित्य देवियों रथ को पर्व में चढ़ गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा साथै उसी रथ पर्व में ज्वालामालिनी नित्य और ब्रह्मवासिनी नित्य भी सवार हो गई। दुईजना देवी अरे ये तीनजना ज्वालामालिनी ब्रह्मवासिनी सवार हो गई और सजे हुए उसी युद्ध स्थल में अपने तेज को संदीपित हो रही थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसके बाद ज्वालामालिनी देवी ने और ब्रह्मवासिनी दुईजना ने अपने अपने तेज से उदित होने लगी और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया। तब उसी प्रदीप्त युद्ध स्थल में सब दुष्ट दानव शरीर दिखाई देने लगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और जब वो दिखाई देने लगे तब अत्यंत क्रोधित हो गए। तब कामेश्वरी आदि उन 15 नित्यों ने अस्त्र शस्त्र सहित सिंहनाद करते हुए उन्हें दैत्यों को थोड़ी देर में ही मसल दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ।
अब तब युद्ध क्षेत्र में उसी तरह महाकाला अर्थात हाहाकार होने लगा, जिसका तरह समुद्र मंथन के समय में जो दानव मंदराचल द्वारा समुद्र को जल को बिलो बिलोदित कर क्षोभित किया था, जिसके हाथों में बधे हुए कंकड़ खना खना रहे थे और जो हाथों में युद्ध के प्राण दंडों को खींचकर उन्हें उत्तम युद्ध किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार नित्यों के तेज धार वाले बाणों को अक्षौणी सेनाओं के साथ 3 पहर तक युद्ध हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पहले कामेश्वरी देवी ने बाणों से दमन नामका दुष्ट दानव राज को मार डाला। अब दीर्घजीवी सेनापति को भगमाला देवी ने फाड़ दिया। नित्या क्लीन और भेरुदंड ने हुभंग के हुम्बेक और हुलुमल्लका को तथा ब्रह्मा बासा ने सैकड़ों बाणों से ककलस को मार गिराया भनेर बताउनुहुन्छ। महाब्रजेश्वरी देवी ने बाणों से की वाहन को और शिवदूत को पुलकस को यमलोक में पहुंचा दिया। त्वरिता देवी ने पुंडकेतु और भुजदंडा को पूरी तरह से विदीर्ण कर दिया और कुल सुंदरी का नित्या ने चंडबाहु और कुकुटा को विदीर्ण कर दिया। इसके बाद जीत के लिए उदत होने पर नीलपातक और विजय जम्बुकाक्षा और जम्भुणा को मारकर परासर दिया, लंबा लंबा कर दिया और सर्वमंगली का नित्या ने क्षण श्रृंग नाम का दानव को टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा ज्वाला मालिना नित्या ने उग्र त्रिकुणा को मार डाला। चित्रा देवी ने चित्रगुप्ता और दुराचारी चित्र दानव को बीच में फाड़ा दिया। इसी प्रकार सब दुरात्मा सेनापति को मर जाने पर बहुत अधिक क्रोधित होकर बलि विसंग युद्ध के लिए चल पड़ा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसके बाद जब एक पर रात्रि की शेष रह गई थी तो 2 घड़ी रात्रि रहने पर नित्या देवी के साथ दुष्ट असहाय रखने वाला विसंग जब उन्हें हराने में असमर्थ हो गया, तब अपनी आवश्यकता समझकर युद्ध क्षेत्र से भाग निकला भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब उधर कामेश्वरी देवी के हाथों से खींचे धनुष पर रखे गए दक्षिण बाणों से टूटे फूटे घायल शरीर वाले विसंग बहुत व्याकुल होकर मरने से बचे हुए सैनिकों को साथ भाग गया। उन्हीं देवियों द्वारा उसी दुष्ट न मारा जा सका जैसी हुई दंडनाथ देवी ने काल दंड की कांति के समान बाणों से मारा जाने योग्य था। भंडासुर के सहोदर भ्राता उसी दुष्ट विसंगा ने भाग जाने पर वही रात्रि अधिक सुशोभित हो गई और दिशाओं प्रसन्न हो गई। उसी वीर विसंग को भगा हुआ देखकर उसी पीछे करने को अनुचित मानने वाली नित्य देवियों ने उसी समय पर युद्ध से विश्राम किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। दैत्य के शस्त्रों से हुए घावों को रक्त बहने वाले शरीर वो नित्या देवी और जीत से उदित हुई श्री ललिता देवी के पास पहुंची भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब इसी प्रकार वही रात्रि में महान भयंकर युद्ध हुआ था। अतः ललिता देवी ने नित्या देवियों के रूप में शस्त्र से घायल देखा। समस्त वृत्तांत को सुनकर उसी महाराज्ञी श्री ललिता देवी माता कृपा करने वाली आंखों से उन नित्यों को देखा। अतः उसे देखने मात्र से ही उनको घाव समाप्त हो गए। तब वो नित्या देवियों के पराक्रम से श्री ललिता देवी अत्यंत प्रसन्न हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यति भनेर श्री ब्रह्माण्डमा इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को उत्तर भागमा हैग्रीव और अगस्त्य मुनि के संवाद में ललिता उपाख्यान अथा 25 अध्याय में विसंग पलायन वर्णन का
25 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। अथ 26 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको उत्तर भागमा हयग्रीव र अगस्त्य मुनिको संवादमा ललित उपाख्यान प्रथम युद्ध दिवस। अब प्रथम युद्ध दिवसको कुरा चल्दैछ यहाँ। अध्याय 26 मा अब भण्डासुर पुत्रका वधका कथा आउँदैछ। अब 10 अक्षौणी सेनाने से युक्त पराक्रमी कुटिलाक्षाने दण्डनाथ देवी पर दक्षिण बाण से भग्न होकर भग गया। 10 अक्षौणी सेना को उसी रात्रि के विनाश करवा दिया। तो इसी वृत्तांत को सुनकर दैत्यराज भंडा को अत्यंत दुख हुआ। उधर रात्रि में दुष्ट असुरों को कपट संग्राम के बारे में सुनकर ललिता देवी की मंत्राणी दंडनाथ भी सुख से प्राप्त हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो कहने लगी कि अरे ये तो महान कष्ट है कि दैत्यों ने देवियों को हरा दिया तथा हमारी ऊंची ऊंची बुद्धियों से बनकर चलते हुए महाचक्र रथा राजा की भी सैनिक द्वारा रक्षा नहीं हुई। इसी अवसर का लाभ उठाकर रात्रि में दुष्ट असुरों ने हमने पराजित कर दिया तथा वो सब क्या क्या घटना घटित हुई। स्वामिनी ललिता मोदया ने क्या युद्ध किया अथवा अन्य शक्तियों ने वहाँ माँ असुरों के साथ कैसे युद्ध किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी कार्य पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। वही अब कैसे प्रवृत्ति है वही पर क्या किया जाए इसी विषय में विचार होने चाहिए। अब तथा महादेवी श्री ललिता मोदय के हृदय के कौन सा प्रसंग चल रहा है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो क्या चला जाती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी प्रकार की शंकाएं करती हुई वहाँ पर सभी शक्तियाँ दंडनाथ के सामने जाने के लिए उपस्थित हुई। फिर मंत्राणी दंडनाथ के आगे करके श्री ललिता देवी के पास चलने लगी। उसके बाद मंत्राणी दंडनाथ, ये मंत्राणी भन्ने चाहिँ मन्त्री जस्तै मन्त्री हुन्छ, यी मंत्राणी माताको मन्त्री मेन। अब ये दंडनाथ भन्ने नाम शक्ति को के साथ सभी शक्तियां जब श्री ललितासुरी के सामने पहुंची तो उसे शक्ति चक्र के साथ सभी सेनापतियों को उनका आदर सत्कार किया और शीघ्र ही रात्रि भी के बीत जाने पर उसी रथ राजा की हटा दिया। उसके बाद मंत्राणी और दंडनाथ दोनों ही अपने अपने यानों से उतरकर नीचे खड़ी सेना के प्रवेश कर तब रथ पर दोनों सवार हुई। तब उन शक्तियों के साथ रथ ने 9 पर्व तक जो कुछ घटना हुई कि शक्तियों को रात में असुरों को कटु युद्ध से रथ को तोड़ा फोड़ दिया। शक्ति के दक्षिण बाणों को घायल कर दिया। फिर उस शक्तियों ने जो किया वो सारा वृत्तांत क्रमशः मंत्रियां दंडनाथ महाराज्ञी ललितेश्वरी बता दिया तथा उन दोनों को ये भी बता दिया कि रथ राजा की 8 अंग भूतल का स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात उसी रथ के 8 पर्वों को तोड़कर भूमि पर डाल दिया तथा उसके कहा कि ये हम लोगों के महान आलस्य हो गया। हम नहीं जानते थे कि शत्रु इतनी ही कार्यता के साथ रात में आक्रमण करेगा। अतः हे अंबिके, कटु युद्ध में प्रकारों के दुष्ट दैत्यों ने हमारा घोर अपकार किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो दुरात्मा दुराचारी भंडासुर दिन के प्रकाश होने वाले समर से डरता हुआ इंद्रिय जालिका छल कपटी पूर्ण व्यवहार से जीतने की सफल प्राप्त करना चाहता है। देवयुग ये स्वामिनी के शरीर पर देवताओं के शत्रुओं को बाणों का असर नहीं होता। उसी कारण हम
आप जीवित है भनेर यहाँ बताउनु। हे महाराज जी, आपके चरणों में अवलंबन कर हम सब जीवों जीवित रहते ही अपनी संपूर्ण इच्छाओं को सिद्धि करते हुए, इसलिए हमें श्री ललितेश्वरी के अंग को रक्षा करना चाहिए। इसी समय सब दैत्य राजा अपने शिविरों के मंत्रणा कर रहे हैं, इसीलिए ये उचित समय है, क्योंकि आपातकालीन में भंडासुर आदि दैत्य को जीतना चाहिए। इसी समय को कटु युद्ध नहीं कर रहे, ऐसा हमारी इन सेनाओं में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कि युद्ध नीति पर विचार कर रहे, वैसे हमें भी महेंद्र पर्वत के दक्षिण की और 100 योजन बहुत विस्तार वाली शिविर बनाना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। रक्षा के लिए उसी शिविर का पराकोटा चारों ओर से दीवार आगे से जलता हुआ होना चाहिए, अर्थात जिसके चारों ओर पराकोटा की दीवारों आग से जलती हुई बनी रहे, ताकि शत्रु का आक्रमण न हो सके तथा हमारी सेना में निवेश रहने की तथा शत्रु को घमंड को शांत करने के लिए 100 योजन मात्रा विस्तृत मध्य देश बनाऊ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जिस मध्य देश के दक्षिण और अग्नि के पराकोट के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण की ओर शत्रु भंडासुर के मंत्री शून्य का नगर है तथा उसके द्वारा पर बहुत से अस्त्र शस्त्रों से युक्त सैनिक घिरे हुए होना चाहिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब उन द्वारों से निकलने वाले प्रवेश करने वाले लोगों को जांच करने वाले द्वारों पर तैनात किए जाए, जो आने जाने वाले तलाशी लेने की कोई शत्रु घात करने के लिए नहीं आ रही तथा वो परहेदार जांच करने वाले आलस्यहीन, निद्राहीन तथा लगातार युद्ध करने आदि परिस्थितियों के लिए उदत व्यक्ति होना चाहिए भनेर यहाँ यसरी बताउनु हुँदैछ। ऐसे होने पर असमय में प्राप्त और स्वयं काल जबकि युद्ध नहीं होना चाहिए, उसी समय तथा अर्धरात्रि में होने वाला शत्रु को भीषण आक्रमण आशंका होगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अर्थात शत्रुगण आक्रमण नहीं कर सकेंगे। अब बतलाइए, बहुत से मायावी शरीर धारण करने वाला दुष्ट आशा रखने वाले दैत्यगण उसी प्रकार हमारी महासेना को हमारे देखते हुए लूट लेते हैं, जिस प्रकार सुवर्णाकार देखते हुए सामने सोना लूट लेते हैं। तब समंत्राणी और दंडनाथ के इसी वचन को सुनकर दंत कांति से पवित्र मुस्कान छोड़ती हुई श्री ललिता देवी बोली भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब आपका ये मंत्र सुंदर बुद्धि से विचार किया हुआ, ये कुशल बुद्धि का मार्ग तथा ये सनातनी नीति ही है, वही की युद्ध को जीतने की इच्छा रखने वाला महापुरुषों को सबसे पहले दृढ़ साधनों के द्वारा अपने नगर चक्र की रक्षा करना चाहिए, उसके बाद दूसरे की पूरा चक्र पर आक्रमण करना चाहिए। इसी प्रकार मंत्राणी और दंडनाथ से कहकर उसी ललिता देवी ने ज्वालामालिनी का नित्य और बुलाकर ये कहा कि हे पुत्री, तुम अग्नि रूपा हो जाओ, अग्निमालाओं की तुम्हारी आकृति है, तुम इसी बलवान और संयुक्त दल की रक्षा करो भनेर यहाँ बताउनु भयो। तुम 100 योजन विस्तार तक एक भूतल से घेर कर 300 योजन उच्चे जलती हुई अग्नि का आकार बनाओ। शिविर के द्वार पर योजन मात्र छोड़कर अन्यत्र अपना जला हुआ शरीर रखते हुए अग्नि की ज्वाला को प्राप्त करते हुए समस्त सेनाओं की रक्षा करो भनेर यहाँ ज्वालामालिनी देवीलाई यसरी उयो दिनुभयो, मतलब आज्ञा दिनुभयो। तथा ज्वालामालिनी नित्य बुलाकर कहा, छोड़कर अपना अनंत शरीर रखते हुए अग्नि को ज्वाला प्राप्त करो। अतः ज्वालामालिनी से इसी प्रकार कहकर ललिता देवी ने महेंद्र पर्वत के उत्तम भाग को और चलने का उद्यम किया। तब उन नित्य और अनित्यमयी जलती हुई ज्वालाओं की आकृति वाली 14 तिथियों वाली देवी ने उन ललितेश्वरी को प्रणाम किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके द्वारा पुनर्निर्देशन के अनुसार महेंद्र पर्वत का उत्तर भूतल में चारों ओर घेरकर वो पुनः साल रूपा
से जल्ने लगी भनेर यहाँ बताउनुभयो। आकाश शवलमे गारेकी समान ओ ज्वालामालिनी प्रकृति वाली दण्डनाथ ने मंत्रनाथ की सेना को सुशोभित हुई। अनन्य महाशय शक्तियों को भी महासेना से बहुत मजबूत बने हुए घर में निश्चिंत होकर प्रवेश किया। राजा चक्ररथ रथेंद्रिय के मध्य भाग में स्थापित करके रथ के वाम पक्ष में अपने रथ स्थापित करके दक्षिण में श्यामला देवी का रथ स्थापित किया। उसके पीछे वाले भाग में संपत देवी को तथा आने वाले भाग में अयासाना को स्थापित कर दिया। इसी प्रकार राजा चक्र रथेंद्र के चारों ओर सुरक्षित व्यवस्था करके दंडनी देवी ने शिविर के द्वारा पर 20 अक्षुणी सेना के साथ जलते हुए दंडायुध वाली अत्यंत उग्र स्वभाव वाली स्वाभिनी नाम की देवी को तैनात कर दिया, स्थापित कर दिया। जो देवी दंडनाथ विघ्न करने वाली देवी विशेष रूप से सुनी गई है। इसी प्रकार शिविर को सुरक्षित करके युद्ध करने वाली दंडनाथ ने आकाश में बादलों के छाए जाने के समान पुनः युद्ध का आश्रय लिया। उनके किलकिले की ध्वनि करने शक्ति महासेना अग्नि प्रकारक द्वारा में महाशब्द करती हुई निकल पड़ी। इसी प्रकार जब भंडासुर दैत्य ने सुना कि ललिता देवी को शिविर का द्वार अत्यंत सुरक्षित हो गया, तब ये सुनकर दैत्यराज भंडासुर को भयंकर ज्वर बढ़ गया भनेर यहाँ बताउनु भयो। तब उसी भंडासुर ने पुनः अपने कुटलाक्ष को आदि मंत्रों को तथा विशंग एवं विशुक्र आदि अपने पुत्र को साथ मंत्रणा की भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मंत्रणा करने के एक ही साथ मिलकर आक्रमण करने के लिए समुद्र के समान चतुर्बाहु आदि युद्ध में चतुर पुत्रों को बुलाकर क्रोध से जलते हुए प्रचंड भंडासुर ने युद्ध के लिए भेज दिया। उनके विशालकाय महाबली 30 पुत्र थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अतः वो हे अगस्त्य जी, मैंने उनके नाम बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अब यो 30 पुत्र को नाम, यो भण्डासुर को पुत्रहरू सुन्नुहोस् है। चतुर्बाहु, चरोराक्ष, चकोराक्ष, चतुर्शिरा, ब्रज घोष, ऊर्ध्व केश, महाकाया, महाहनु, मख शत्रु, मख स्कंदी, सिंह घोष, शिरालका, लडुना, पटसेना, पुराजिता, पूर्व मारुका, स्वर्ग शत्रु, स्वर्ग बला, दुर्गाख्या, स्वर्ग कंटका, अतिमाया, प्रियमान्या, अब उपमाया, ब्रियबाना। इसी प्रकार भंडासुर दैत्य का दुर्मद और दुष्ट बुद्धि पुत्र थे। ये सभी पिता के समान भुजा बल वाले, पिता के समान पराक्रमी और पिता के समान शरीर वाले थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। संख्या 30 होना चाहिए परंतु 23 र चाहिँ 30 होइन 23 पर हो ही रहे हैं। अतः ये या तो एक श्लोक पांडुलिप में छूट रहा है अथवा पूर्व में 7 असुर युद्ध मारे गए हैं, त्यसलाई छोडेर रहे बाँकीको कुरा बताएको 30 रहेछ। तर ठिकै हो, किनभने 7 जना पहिले मरेका हुनाले अहिले 23 जनाको मात्रै यहाँ नाम बताए। भी इसके पुत्र होंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब उन सब भक्तिपूर्वक पिता के पास आकर पिता के चरणों को स्पर्श किया, अभिवादन किया। तब कुला घातक दानव ने उन्हें अपने पुत्रों को प्रसन्न नेत्र से देखकर गौरव सहित ये वाक्य कहा, अरे अरे मेरे पुत्रों, तुम्हारा समय इसी पृथ्वी पर कौन है, तुम्हारे समान इसी पृथ्वी पर कौन है। आपके ही होने से मैं पूर्व काल में समस्त विश्व को जीत लिया था। तुम लोगों ने ही युद्ध के क्रोध से इंद्र, अग्नि, यम, मृत्यु और देवी नैऋत्य का वरुण का केश से कर्षण किया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। आप लोग समस्त अस्त्र शस्त्र चलाने जानते हो, अब फिर आप लोगों जागरूक रहने पर भी ये
कुल का नाश उपस्थित हो गया। मायाविनी ललिता नाम की कोई युद्ध ने न हराने वाली स्त्री है, जो कि अपने ही समान बहुत स्त्रियों के साथ हम असुरों को मार रही है भनेर यहाँ बताउँछ। भण्डासुर आफ्नो पुत्रलाई तो इसकी तुम अवश्य कहीं अपना वश में कर सकते हो तथा अपने जलते हुए अस्त्र शस्त्रों से उसको प्राण ग्रहण कर सकते हो। अमा अपरामेव क्रोध से क्रोधन्य आवाह। सबको ही एक स्त्री से युद्ध करने में भेजना अनुचित है, फिर भी वो विधि का विधान है। अपनी सुरता कृति के वीरता इसी को एक सहन करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर 26 अध्यायको 57 श्लोकसम्म अब एकछिन